अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है मौला तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चार कुल शरीफ का एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाले हैं कि अगर आप हज़रात चारों कुल को 4 किलो पे पढ़ के दम कर देते हैं तो आप हज़रात हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर बड़ी से बड़ी तकलीफ़ से आप निजात पा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर से तमाम जादू के असरात को ख़त्म फरमा देगा। हर तरह का जादू, चाहे सिफली जादू हो, चाहे कितना पुराना जादू क्यों ना किया हो, अगर आपके ऊपर या आपके घर पे किया हुआ होगा तो आप हज़रात इस वजीफ़े के ज़रिए से तमाम तरह के जादू से निजात पा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी हो या फिर किसी तकलीफ़ में आप हज़रात मुब्तला होते रहते हो, एक तकलीफ़ से निकले दूसरी तकलीफ़ में मुब्तला हो गए, एक परेशानी से निकले दूसरी परेशानी में मुब्तला हो गए, हर दिन कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, हर दिन किसी ना किसी की तबीयत ख़राब होती रहती है घर में, तो आप हज़रात इस वजीफ़े को करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफ़े के ज़रिए से आपको हर तरह की परेशानी से, हर तरह की मुसीबत तकलीफ़ से निजात अता फ़रमाएगा। मेरे दोस्तों, अगर आपके घर में जादू किया हुआ होगा या आपके घर में भूत जिन्नात का आना जाना होगा तो आप हज़रात इस वजीफ़े के ज़रिए से अपने आप को भूत जिन्नात से महफूज रख सकते हैं, अपने घर वालों को भूत जिन्नात से महफूज रख सकते हैं। और आपके घर पे अगर आइंदा कोई जादू करवाना चाहेगा तो आपके घर पे कभी भी कोई जादू का असर नहीं होगा, ना आपके घर वालों के ऊपर कभी जादू का असर होगा। आप हज़रात ने ये बखूबी सुना होगा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में जादू हो गया है, हम अपने घर को किलवा रहे हैं, किसी बाबा के पास में जाते हैं, वो हज़रात उनके घर को कीलते हैं और वो उनसे पैसे लेते हैं। अब हज़रात इस वीडियो को मुकम्मल देखें और अच्छी तरीके से समझ लें। आप हज़रात ने किसी के पास में नहीं जाना है, उसके बाद में खुद ही आप अपना घर अपने आप से कील सकते हैं, वो भी फ्री में। जब आपको तरीका पता होगा तो आप किसी के पास में नहीं जाएंगे, खुद ही कील सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि आपको ये वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है और कितने दिन तक करना है। आप हज़रात ये वजीफ़ा जब भी करने के लिए जाएं तो याद रखें कि आप हज़रात पाक हों, पाकी की हालत में ही वजीफ़ा करना चाहिए। कभी भी कोई भी वजीफ़ा नापाकी की हालत में नहीं करना चाहिए। और ये वजीफ़ा हमारे भाई भी कर सकते हैं और हमारी माँ बहनें भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं। सबके लिए इजाज़त आम है, कोई भी इस वजीफ़े को कर सकता है, घर का एक फ़र्द कोई भी कर सकता है। लेकिन ये वजीफ़ा आपने अपने ही घर के लिए करना है, किसी दूसरे के घर के लिए ये वजीफ़ा नहीं करना है। आप अपने ही घर के लिए खुद ही वजीफ़ा करें, किसी दूसरे के घर पे ये वजीफ़ा करने के लिए ना जाएं, किसी के घर में कीले गाड़ने के लिए ना जाएं। आप हज़रात जब भी ये वजीफ़ा करें तो दुकान से 2.5 इंच की कील ले आएँ या फिर बाज़ार में घर कीलने के ही नाम से एक बड़ी कीलें मिलती हैं जिसमें कुरान की आयतें लिखी हुई होती हैं, वो कीलें ले आएँ। 4 कीलें लानी हैं आप हज़रात ने। और उन 4 कीलों को जब आप वजीफ़ा करने के लिए जाएँ तो नमाज जैसा अच्छे तरीके से वज़ू करके एक कोने में बैठ जाएँ, जहाँ पर कोई आपके वजीफ़े में खलल डालने वाला ना आ सके, जहाँ कोई आपसे बात करने वाला ना आ सके। क्योंकि अगर वजीफ़े के दौरान किसी से बात कर लेंगे तो वजीफ़े का असर ख़त्म हो जाएगा। अब हज़रात एक कोने में बैठें, 4 कीलों को ले लें अपने साथ में और एक काले कपड़े को ले लें और एक काले रील को ले लें, यानी काले धागे को अपने साथ में लेके बैठ जाएं। फिर उसके बाद में आप हज़रात ने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। आपके कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। अगर आपके दुरूद इब्राहीमी याद है तो बेहतर है कि आप दुरूद इब्राहीमी पढ़ें। दुरूद इब्राहीमी आप हज़रात बखूबी जानते होंगे, वो दुरूद जो नमाज में अतहियात के बाद पढ़ी जाती है। अगर आपके दुरूद इब्राहीमी याद नहीं है तो जो दुरूद पाक आपके याद हो वो दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद में चारों कुल शरीफ की तिलावत करनी है। यानी पहले आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के कुल या अय्युहल काफ़िरून पढ़ना है। फिर उसके बाद में कुल या अय्युहल काफ़िरून ख़त्म करने के बाद में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है। फिर उसके बाद में सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत करनी है। उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक के बाद में फिर बिस्मिल्लाह शरीफ, फिर कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। उसके बाद में आपने 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी थी। वो दुरूद पाक पढ़ने के बाद में आपने एक कील को उठाना है और उस पर फूंक मारनी है, दम करना है और उसको साइड से रख देना है। फिर उसके बाद में आपने इसी तरीके से दूसरी कील पे भी 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 4 कुल शरीफ की तिलावत करनी है। फिर उसके बाद में आखिर में 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ी हो और दूसरी कील को उठाना है, उस पर भी फूंक मारनी है, दम करना है, साइड से रख देना है। इसी तरीके से तीसरी कील पे भी आपने 11 मरतबा दुरूद पाक, चारों कुल, फिर लास्ट में 11 मरतबा दुरूद पाक और तीसरी कील पे भी फूंक मारनी है, दम करना है, उसे भी साइड से रख देना। चारों कीलों पे आपने इसी तरीके से अलग अलग पढ़ना है। और जब मुकम्मल हो जाए उसके बाद में चारों कीलों को उठाना है, उन पर दम करना है, फूंक मार देनी है और अपने वो काले कपड़े को उन कीलों में लपेट देना है। यानी चारों कीलें एक साथ नहीं लपेटनी है, हर कील पे अलग अलग आपने कपड़ा लपेटना है। चारों कीलों पे अलग अलग आपने काला कपड़ा लपेटना है। काला कपड़ा लपेटने के बाद में आपने वो काला धागा उसके ऊपर अच्छी तरीके से लपेट देना है कि वो कपड़ा खुल ना सके। अच्छी तरीके से उस धागे को लपेटना है कीलों के ऊपर। फिर उसके बाद में अब हज़रात ने अपने घर के चारों कोनों पे इन कीलों को किस तरीके से गाड़ना है। अब हज़रात बखूबी सुन लें, तवज्जो के साथ में सुने कि पहले अपने घर के एक कोने पे खड़ा होना है, अंदर वाले कोने पे खड़े हों। दरवाजे का जो कोना होता है
उस पर आपने सबसे लास्ट में कील गाड़नी है। पहले आप घर के अंदर के हिस्से में कील गाड़ेंगे। आपने घर के अंदर वाले कोने पे जाएं और उस पर जाके खड़े हो अजान पढ़ें बुलंद आवाज़ से। अजान पढ़ने के बाद में आपने उस कील को लेना है और उस कोने पे गाड़ देनी है। फिर घर के दूसरे कोने पे जाएं और उस पर बुलंद आवाज़ से अजान पढ़ने के बाद में दूसरी कील को गाड़ना है। फिर घर के तीसरे कोने पे जाएं और बुलंद आवाज़ से अजान पढ़ने के बाद में अब हजरात ने तीसरे कोने पे भी कील को गाड़ देना है। और चौथे कोने पे आपने कील नहीं गाड़नी है, उस कील को आपने कहीं सही से रख देना है, उस कोने को छोड़ देना है। उस कोने पे आपने दूसरे दिन को कील गाड़नी है। दूसरे दिन को आप उसी वक्त कील गाड़ेंगे जितने टाइम आपने पहले कोने पे कील गाड़ी थी, उसी कोने पे बिल्कुल उसी टाइम पे आपने कील गाड़नी है। ये एक दिन इसलिए छोड़ा जाता है कि अगर आपके घर में कोई भूत जिन्नात का आना जाना होगा या किसी के ऊपर जादू किया हुआ होगा तो वो उस एक दिन के अंदर अंदर वहाँ से निकल जाएंगे और कभी भी आपके घर में कोई भूत जिन्नात आ नहीं सकेगा। वहाँ से सारे उस दरवाजे से निकल जाएंगे। हर तरह का आसेब, हर तरह का जादू, हर तरह का भूत, हर तरह के जादू के असर, हर तरह के जिन्नात आपके घर से उसी दरवाजे से निकल जाएंगे। फिर आपने दूसरे दिन को वो कील अजान पढ़ने के बाद में चौथे कोने पे गाड़ देनी है। फिर इसके बाद में अगर आपके ऊपर कोई जादू करवाना चाहेगा या आपके घर पे कोई जादू करवाना चाहेगा तो सर पटक पटक के तो मर जाएगा, लेकिन कभी भी आपके ऊपर ना आपके घर वाले के ऊपर जादू करवा सकेगा, ना कभी आपके ऊपर या आपके घर वालों के ऊपर कोई जादू का असर होगा। तो अब हजरत इस वजीफ़े को सिर्फ अपने ही लिए करें, अपने ही घर पे करें, दूसरे के किसी भी घर करने के लिए ये वजीफ़ा ना जाएं। याद रखें ये वजीफ़ा अपने ही घर के लिए करना है और घर का कोई भी फ़र्द इस वजीफ़े को कर सकता है, सबके लिए इजाज़त आम है। ये थी वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो आप हजरात ने वीडियो को दिल से लाइक करना है और सवाब की नीयत से, सदक़े की नीयत से इस वीडियो को आगे शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना समझ के सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्तग़फिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।